नमस्कार, मैं फराज शेख, सबकी खबर में आपका स्वागत है। राजधानी से सटे बैरसिया थाना इलाके में 16 साल के जुबेर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर भोपाल पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 5 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है और इस हत्याकांड के पीछे की जो वजह निकल कर आ रही है वो आपको बेहद चौंका सकती है। महज 70,000 रुपए कीमत रखने वाली 12 बकरियों को चोरी करने की नीयत से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने हत्या करने के बाद मृतक की बकरियों को चुरा भी लिया था और उन्हें भोपाल तक ले भी आए थे, लेकिन ग्रामीणों ने आखिरी समय जुबैर को उसके राजा नाम के पड़ोसी के साथ देखा था, जिसके बाद राजा को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस थाना प्रभारी की टीम ने एसडीपी बैरसिया मंजू चौहान ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। 24 घंटे के अंदर ही सामान भी मिल गया, 5 आरोपी मिल गए और बकरियां भी बरामद हो गई। नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है और रंजिश के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। कुल आरोपी कितने हैं? या तो जीजा साले हैं या फिर वो तीनों जो लोडिंग ऑटो है जीजा साले ने तो हत्या की है और बाकी 3 जो उस माल को ले जाने में सहायक की भूमिका में है, उनके नाम भी? हाँ, उनके भी। क्योंकि इसमें 302 के साथ लगाना उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है और उसने अपनी पूरी कहानी का खुलासा कर दिया। उसने बताया किस तरह से सिर्फ 70,000 रुपए की कीमत रखने वाली इन बकरियों को चुराने की नीयत से उसने अपने जीजा शोएब के साथ मिलकर मासूम की हत्या की साजिश रची। उसके जंगल में जाने का इंतजार किया। रविवार की सुबह जैसे ही जुबैर जंगल पहुंचता है, जीजा साले उसके पीछे से जंगल पहुंचे और सिर में पत्थर मारने के बाद 16 साल के इस किशोर को मौत के घाट उतार दिया। शव को ठिकाने लगाने की नीयत से आरोपियों ने बॉडी एक नाले के किनारे फेंक दी थी। इसके बाद में लोडिंग वाहन चलाने वाले फैज नाम के अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे बताया कि उन्होंने ललरिया गांव से कुछ बकरियां चोरी की हैं। इन बकरियों को अगर वो अपने लोडिंग वाहन में रखने के बाद भोपाल तक छोड़ देता है तो इन बकरियों को बेचकर जो कीमत उन्हें मिलेगी उसका एक हिस्सा उसे भी दे दिया जाएगा। दोस्तों के कहे अनुसार फैज अपने 2 साथियों को लेकर, जिनका नाम फरीद और अब्बास बताया जा रहा है, उनके साथ में ललरिया गांव से सटे सागोद्रा नदी के पास पहुंचता है। 5 आरोपी मिलकर बकरियों को घेरते हैं और लोडिंग वाहन में बारी बारी कर लोड करने का काम शुरू करते हैं। आरोपियों ने बकरियों को लोडिंग वाहन में भरा और शोएब के नारियल खेड़ा स्थित निवास पर छोड़ दिया। यहाँ शोएब ने सभी बकरियों को अगले दिन बेचने के इरादे से अपने घर में रखा। इसी बीच जुबैर के परिजन शाम के समय जब वह घर नहीं पहुंचता है तो उसकी तलाश शुरू करते हैं। तलाशी में जुबैर का शव सागोद्रा नदी के किनारे एक नाले के पास मिलता है। उसके शव को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ ग्रामीणों ने चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि राजा नाम का युवक जो गांव में ही रहता है, ललरिया गांव का रहने वाला ये युवक आखिरी बार जुबैर का पीछा करते हुए देखा गया था। जुबैर जब जंगल में गया तो राजा उसके पीछे पीछे जंगल तक पहुंचा। इन तमाम बातों के बाद मृतक के परिजनों ने संदेह के तौर पे राजा का नाम पुलिस को बताया और उसको गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों की मांग के आधार पर राजा को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन राजा लगातार पुलिस को गुमराह करता रहता है। आखिरकार पुलिस ने राजा से सख्ती की तो राजा टूट गया और उसने पूरी कहानी बताई कि किस तरह उसने अपने जीजा शोएब के साथ मिलकर इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची, इसके पीछे उसका क्या मकसद था और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बैरसिया पुलिस ने राजा सहित अन्य 4 आरोपियों को बैरसिया कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर सभी को जेल में भेज दिया गया है। अब राजा सहित 5 आरोपी तो अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।